मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, विधायिका ने 3 नए कानून पारित किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं और इन तीनों कानूनों ने पुराने चले आ रहे कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान ले लिया है। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 140 के संबंध में मैंने पूर्व में वीडियो बनाया था और उसको अपने चैनल में डाला था। आप उस वीडियो को देखकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में वर्णित समस्त तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 4 और उपधारा 5 के बारे में जानकारी दूंगा। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पत्नी किन किन आधारों पर अपने पति से भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 4 और 5 में उन आधारों को बताया गया है कि जब पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता या अंतरिम भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अब मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 4 के बारे में जानकारी दूंगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 4, कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के व्यय प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है या यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। इस धारा में उन 3 आधारों को बताया गया है जब पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है, जिसमें नंबर 1 जारता, दूसरा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करना और तीसरा पति पत्नी पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं, यानी आपसी सहमति से अलग अलग निवास कर रहे हैं। इन तीनों आधारों पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अब मैं आपको जारता के बारे में बताऊंगा कि जारता एडल्ट्री क्या होती है। जारता एडल्ट्री, जब कोई पत्नी अपने पति की इच्छा के बगैर किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह जारता एडल्ट्री माना जाएगा और इस आधार पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। यानी यदि पत्नी का पर पुरुष के साथ अवैध संबंध है और वह पर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है तब यह माना जाएगा कि वह जारता की दशा में रह रही है, एडल्ट्री में है। तब इस आधार पर पत्नी अपने पति से
भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं है। दूसरा आधार, पर्याप्त कारण के बिना पत्नी का अपने पति के साथ रहने से इनकार करना। यदि पत्नी पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, तब पत्नी इस आधार पर अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं है। उदाहरण के लिए, पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अपने पति का परित्याग कर अपने मैके चली गई है और पति उसे लेने के लिए बार बार उसके मैके जाता है, किंतु वह अपनी ससुराल अपने पति के घर वापस लौटकर नहीं आती है और अपने मैके में रहती है। और वह अपने पति को क्यों छोड़कर आई है, उसका पर्याप्त कारण भी नहीं बताती है, उसकी कोई ठोस वजह भी नहीं बताती है और वह अपने मैके में रहती है, तब यह माना जाएगा कि पत्नी पर्याप्त कारण के बिना अपने पति से अलग निवास कर रही है और वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है। तब इस आधार पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। अब मैं आपको तीसरे आधार के बारे में जानकारी दूंगा जब पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। तीसरा आधार है, पति पत्नी पारस्परिक सहमति से एक दूसरे से पृथक पृथक निवास कर रहे हैं। यानी पति और पत्नी आपसी सहमति के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग निवास कर रहे हैं। यानी पति पत्नी का एक दूसरे से अलग अलग निवास करने का कारण आपसी सहमति है और वह अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलग अलग निवास कर रहे हैं और इस बाबत उनमें सहमति है, तब पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अब मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 5 के बारे में जानकारी दूंगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 5, मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या वे पारस्परिक सहमति से पृथक पृथक निवास कर रहे हैं। इस धारा में मजिस्ट्रेट को भरण पोषण आदेश को रद्द करने यानी उसे कैंसिल करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी जब यह साबित हो जाता है कि पत्नी जारता की दशा में रह रही है या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है या वे दोनों पारस्परिक सहमति के आधार पर एक दूसरे से पृथक पृथक निवास कर रहे हैं, तब मजिस्ट्रेट यह साबित हो जाने पर पत्नी के पक्ष में हुए भरण पोषण आदेश को रद्द कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है। ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि पत्नी किन किन आधारों पर अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।